नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, जो दिमाग होता है, बुद्धि होती है, वह कहीं रास्ते या बाजार में नहीं बिकती, क्योंकि ये बिकने वाली चीज होती ही नहीं है। अगर बुद्धि असली में बिकती होती तो दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी है उसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती और जो गरीब होता वो सबसे कम बुद्धिमान होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धिमत्ता या कहें बुद्धि, ये भगवान की दी हुई चीज है, या कहें आप इसको अपना भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि थोड़ी कम है, आप कम चीजों को समझ पाते हैं, तो आप अपनी बुद्धि को तेज भी कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि तेज करने से घाटा तो कुछ नहीं होता, लेकिन फायदे अनगिनत होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, अगर आपको वो दिखाई देते हैं अपने अंदर या किसी और के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और जिन लोगों के अंदर ऐसे लक्षण नहीं होते हैं, तो आप उन्हें अपना कर बुद्धिमान बन सकते हैं। तो ये चीज को समझने के लिए हम सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक गुरु से, जो आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो उन्हें बुद्धि की महत्व के बारे में समझा रहे थे। वो यह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वो जीवन में कभी भी नहीं हारता। वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी ओर जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ी सी भी परेशानी आने पर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हार मान बैठते हैं। और दोस्तों, आपको तो ये पता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको दुनिया और मूर्ख बनाती है और बुद्धू बनाती है, उसका फायदा उठाती है। वहीं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी के झांसे में नहीं आता। उस आदमी का कोई आराम से फायदा भी नहीं उठा सकता। और ये बात लड़कों के लिए भी लागू होती है और लड़कियों के लिए भी लागू होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब इंसान को बुद्धू बनाया जाता है। कई बार अपने घरों में बनाया जाता है, कई बार किसी दूसरों के घरों में भी बनाया जाता है। और जब वो इंसान बुद्धू बन बैठता है, अपना समय बर्बाद कर चुका होता है, दुखी हो चुका होता है, तब उसे समझ में आती है कि सामने वाले ने उसके साथ छल किया है, गलत किया है। लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसको बदल तो सकते नहीं। लेकिन आगे गलत ना हो, उसे हम अपने काबू में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको धोखे से या किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है, तो आपको दिमाग वाला बुद्धिमान जरूर बनना पड़ेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं बने, मूर्ख रह गए, तो दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। इंसान चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास बुद्धि नहीं होती तो उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं होती। क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसकी सुंदरता से वो पैसे कैसे कमा सकता है, उसका कैसे उपयोग कर सकता है। जिस तरह आपको पता है कि सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सोने का उपयोग कैसे किया जाता है, तो आपके लिए वो सोना पत्थर समान है। इतनी बातें सुनकर गुरु की उनमें से एक शिष्य खड़ा हो जाता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये लक्षण तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। और अगर नहीं है, तो तुम इन आदतों को, इन लक्षणों को अपना सकते हो, सीख सकते हो और एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। तो उन गुरु ने सबसे पहला लक्षण ये बताते हुए कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी ना कभी काम जरूर पड़ता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जीवन में जो भी सीखा है वो केवल स्कूल कॉलेजों में सीखा है। आप अपने जीवन में लोगों से भी सीख सकते हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास अमीर लोग भी रहते हैं, कुछ गरीब लोग भी रहते हैं और कुछ बहुत ही गरीब भिखारी भी रहते हैं। आप इन तीनों तरह के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हमें इन लोगों से क्या सीखना है और कैसे सीखना है, उसका पता आपको खुद लगाना होगा। अगर बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति है तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। पैसा होगा तो वो कुछ ना कुछ काम तो करता होगा, अपने समय का सदुपयोग करता होगा। तो आपको यह सीखना है कि वो अमीर इंसान किस तरह का काम करता है, अच्छा काम करता है कि गलत काम करता है। अगर अच्छा काम करता है तो अपने 24 घंटों में से कितना समय अपने काम को देता है, किस तरीके से सारा काम संभाल लेता है। और अगर गरीब आदमी आपके आसपास है, कोई भिखारी आपके आसपास है, उसके हाथ पैर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपका मन कहता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये भीख क्यों मांगता है, तो आप देखें, समझे कि आखिरकार उसकी बुद्धि, आखिरकार उसका मन उससे ऐसा क्यों करवाता है। क्या वो आलसी है, काम करने से कतराता है? तो आपको सही गलत का पता चलेगा। आप इससे सीख यही ले सकते हैं कि कैसे अपने समय का सदुपयोग करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, सफल बन सकता है।
फिर गुरुजी कहते हैं कि दूसरा लक्षण जो है बुद्धिमान लोगों का, वो है कि वो समय का सदुपयोग करते हैं। गुरु कहते हैं कि बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुसार चलना सीख लिया, समझो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। क्योंकि बेटा, समय एक बार चला गया तो वो लौट कर दोबारा नहीं आता। इस दुनिया में समय से ज्यादा मूल्यवान और कोई भी चीज नहीं है, यहाँ तक कि पैसा भी नहीं, ताकत भी नहीं। क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता तो बाकी चीजें भी हमारा साथ कभी नहीं देती। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर का समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक भी जाए तो ये संपूर्ण प्रकृति का चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, वो दुनिया में कोई अलग काम नहीं करते, बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं, समय के अंदर करते हैं। और दोस्तों, दुनिया में जो असफल लोग हैं, उनकी असफलता का कारण भी समय है, क्योंकि समय पर कार्य नहीं करना भी एक गलत आदत है और वही आपको असफलता की ओर ले जाती है। फिर गुरु कहते हैं कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का जो तीसरा लक्षण होता है, वो होता है अकेले रहने का। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से तो बहुत ही बेहतर है। अकेले रहने वाले व्यक्तियों की अलग ही खूबियां होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं और उसमें से केवल कुछ ही लोग बुद्धिमान हैं, कुछ ही लोगों के पास खूबियां हैं। खूबियां हम सबके अंदर हैं, लेकिन जब हम अपने आप को बाकी लोगों से अलग रखते हैं, तब हम अपनी खूबियों को पहचान पाते हैं। कोई भी आपके पास आकर आपको कहेगा नहीं कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम्हारे अंदर ये खूबी है, इसको और निखारो, बल्कि तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा कि हमारे अंदर, मेरे अंदर क्या ऐसी नई चीज है जो बाकियों में नहीं है, किस ऐसी चीज पे मुझे काम करना चाहिए जिससे मैं सबसे अलग बन जाऊं। और दोस्तों, अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है। जैसा कि इन गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया कि अकेलेपन वाले व्यक्ति ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो लोग ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं वो भेड़ों के समान हो जाते हैं। जिस प्रकार एक भेड़ अगर चक्कर लगाना शुरू कर देती है तो दूसरी भेड़ भी चक्कर लगाना शुरू कर देती है। वो ये सोचती समझती नहीं है कि पहली भेड़ ऐसा चक्कर क्यों लगा रही है। ठीक उसी तरीके से आजकल की दुनिया में जो लोग हैं, अगर एक व्यक्ति ने कोई काम शुरू किया है तो दूसरा व्यक्ति भी वही काम करना शुरू कर देता है। दूसरे को देख के तीसरा भी वही करता है, चौथा भी वही करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि क्या वो उस काम में के लिए सही है, क्या वो काम उनके लिए बना है, क्या वो उस काम को पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो कोई दूसरा काम उससे भी बेहतर कर सके, लेकिन जरूरी है क्या जो दूसरा सामने वाला कर रहा है वही काम हम करें। और ऐसी आदत लोगों में होती है, वही आदत वो अपने बच्चों में डाल देते हैं, दूसरों को देख के काम करने की। ऐसा करने से क्या होता है, हम अपनी अहमियत को खो देते हैं। हमारे अंदर जो खूबियां हैं हम उसको पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो हमेशा वही काम करते रह जाते हैं जो दूसरा कर रहा होता है। और दूसरा जो काम कर रहा होता है वो हो सकता है बहुत अच्छा हो, उसके मन मुताबिक हो, वो अपने पूरी शिद्दत से मन से काम कर रहा हो तो उसको सफलता मिल जाए। लेकिन आप तो उस काम को देख के कर रहे थे, तो हो सकता है आपको सफलता ना मिले और आखिरकार आप कहेंगे कि सामने वाले का काम खराब था, उससे तो सफलता मिल गई पर मुझे नहीं मिल पाई। इसमें गलती ना आपकी है ना उसकी है, गलती बस अपने आप को पहचानने की है कि आपने अपने आप को सही तरीके से पहचाना नहीं। इसलिए जीवन के कुछ समय में अपने आप को अकेले में भी रखना सीखें, अपने आप से बात करना सीखें। फिर गुरु ने कहा कि अब मैं एक चौथा लक्षण बताने जा रहा हूँ बुद्धिमान व्यक्ति का, जो बहुत ही खास लक्षण है और इसे हमें सभी को अपनाना चाहिए, चाहे आप बुद्धिमान हो या ना, आप बनना चाहते हो या ना चाहते हो। वो लक्षण होता है कम बात करने का, कम बोलने का। बोलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात को रखो ही मत, पर पहले दूसरों की बातों को सुनो और जो आपकी बात है उसमें कितना दम है, कितना वजन है, उसके हिसाब से उस बात को रखो। अगर आपकी बातों की कोई महत्व ही नहीं है सामने वाले के सामने, तो अपना समय अपने बोल को क्यों बर्बाद करें। गुरु कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वो उतना ही बोलते हैं जितना जरूरत होती है और वो चुप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं। इसीलिए नहीं सुनते कि उनको उनकी बातों में इंटरेस्ट होता है, बल्कि वो उनकी बातों को सुनकर उस इंसान के बारे में पता लगाते हैं कि वो जिस तरीके से बात करता है कि उस इंसान की प्रवृत्ति कैसी है। अगर वो इंसान हमेशा अच्छी बातें करता है, सकारात्मक बातें करता है, आगे बढ़ने की बातें करता है, तो वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति है। उसका साथ हमारे जीवन में एक अच्छा साथ है, उससे हम कई चीजें सीख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों की बातें सुन रहे हो जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं, केवल गलत बात करते हैं। अगर उनसे कुछ कहा जाए कि हम ऐसा काम करेंगे तो वो पहले ही टोक देते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। किसी औरों के बारे में केवल गलत बातें फैलाते हैं। तो अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे, ऐसी बातों को सुनेंगे, तो आपका दिमाग, आपके मन में भी केवल नकारात्मक बातें आएंगी।
आप भी यही सोचोगे कि हाँ सही तो कह रहा है, और ऐसे में जो आपका दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वो संकुचित हो जाएगी। अगर आप कुछ बड़ा करने का सोच भी रहे हैं, आप में उतनी क्षमता भी है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा पहले से महसूस होने लगेगा कि अगर नहीं हुआ तो, ये परेशानी आ गई तो, वैसी अड़चन आ गई तो। परेशानी आती है तो उसका हल भी आता है। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों को ज्यादा सुने जिसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा अच्छा हो, और ऐसे लोगों की बातों को ना सुने जो आपके जीवन को खराब कर सकती है। तो ज्यादा सुनना अच्छी बात तो है, लेकिन अच्छी बातें ज्यादा सुनना अच्छी बात है। कम बोलने के कई सारे फायदे भी होते हैं दोस्तों। गुरु कहते हैं कि जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है वो कभी किसी के साथ बहस नहीं करता। जहाँ कहीं बहुत बड़ी बहस चल भी रही हो, वहां से वो चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि जब बहस होती है तो वहां पर एक से दूसरी बात, दूसरे से तीसरी बात शुरू हो जाती है, और बहस के आखिर में कोई भी परिणाम निकलता नहीं है, किसी का फायदा नहीं होता, बल्कि एक चीज की बर्बादी होती है जो लोग समझते नहीं है, वो होता है समय। जितने लोग उस बहस में पड़े होते हैं उन सबका समय बर्बाद होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि जो समय होता है वो पैसों के समान होता है। टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। तो जिसने अपने समय को बर्बाद कर लिया, मान के चलिए उसने अपना पैसा बर्बाद कर लिया। फिर दोस्तों गुरु ने एक बुद्धिमान व्यक्ति का आखिरी लक्षण बताया, जिसे आप जानकर हैरान रहेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है, आपकी हमारी भी आदत होती है, जैसे ही हमें कोई बात पता चलती है या हमारे साथ कोई अच्छी घटना होती है या बुरी घटना होती है, हम तुरंत किसी ना किसी को बता देते हैं। अगर खुशी की बात होती है तो अपने खुशी को बांटते हैं, अगर दुख की बात होती है तो अपने दुख को बांटते हैं। अपनी बातों को अपने तक सीमित नहीं रखते, अपने अंदर सीमित नहीं रखते, किसी ना किसी को जरूर बताते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की बात को किसी को नहीं बताते। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि अपने मन की अगर हम बात नहीं बताएंगे तो किसी से हम खुल मिल नहीं पाएंगे, हमें किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा और अपनी बातों को बताना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बातों को किसी को ना बताएं, लेकिन हमारे मन में तो 1000 बातें आती है ना, तो हम क्या 1000 बातें किसी को बताएंगे? अगर आप अपनी 1000 मन की बातों को किसी को समझाओगे, किसी को बताओगे, ये सोच के बताओगे कि सामने वाला आपकी बात को समझे, तो आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और सामने वाले का भी। गुरु इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी बातों को अपने तक सीमित रखते हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता नहीं कि जो आपने बात किसी को बताई है, जो आप हो सकता है आपका दोस्त हो, कल आपका दुश्मन बन सकता है। क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं दूसरों को बताने के लिए, उसमें आपकी कमजोरियां भी शामिल होती हैं। बातों बातों के अंदर आप ऐसी बातें भी कह जाते हैं जिसमें आप अपनी कमजोरी के बारे में सामने वाले को बता देते हैं, और सामने वाला कब आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आप पे वार कर दे, आपको पता नहीं। दुनिया में लोगों पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके दिलो जान से किसी पे भरोसा करना बिल्कुल गलत बात है। जो लोग दोस्तों बहुत खुश होते हैं, बहुत सफल होते हैं, उनमें ये आदत जरूर होती है, वो अपनी अच्छी और बुरी दोनों आदतों को किसी को बताते नहीं हैं। अगर बहुत अच्छा होता है उनके साथ में, तो भी वो लोगों को ज्यादा बताते नहीं हैं कि हाँ आज हमारा इतना फायदा हुआ, मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैंने इतना कुछ पा लिया है। ठीक है, क्योंकि जो पा लिया है उसके लिए उसने उतनी मेहनत करी थी। और वो ये भी नहीं बताते हमें हार मिली है, ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हो सकता है कि उनका दोस्त आज हार में, उनकी कमजोरी में उसके पास आकर बैठकर उससे 4 बातें तो कर ले, लेकिन कल अगर उसका दोस्त आगे निकल गया तो वो उसको पीछे छोड़ देगा। जरूरत पड़ने पे हो सकता है उसकी मदद भी ना करे। तब इंसान सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है। इंसान कभी दूसरों से इतना दुखी नहीं होता जितना अपनों से दुखी होता है, क्योंकि उसकी उम्मीद होती है कि मैंने अपने दिल की बात, अपने मन की बात सामने वाले को बता दी, अपना सुख दुख सब बता दिया। मेरे सुख में तो मैंने उसका साथ दिया, मेरे दुख में, उसके दुख में भी मैंने उसका साथ दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दुख में भी सामने वाला मेरा साथ दे। लेकिन जरूरी नहीं जैसा आप सोच रखते हैं वैसे सामने वाले भी सोच रखे। और जब आपकी मदद नहीं होती आपके दुख में, तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपको यही महसूस होता है ना कि आपने अपने समय को बर्बाद कर दिया। उस समय में मैंने अपना समय काम छोड़कर उसके काम में लग गया, उसके दुख को बांटने में लग गया। तो दोस्तों आखिरी लक्षण से हम यही सीखते हैं, अपनी बातें अपने तक सीमित रखें। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, जिसके अंदर एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुद्धिमान बनने के लिए कुछ लक्षण के बारे में बताया। आज हमने उन 6 लक्षणों के बारे में सीखा, उन 6 आदतों के बारे में सीखा। हर किसी में 6 आदतें नहीं होती, लेकिन इन 6 आदतों को हम अपना ना ले ऐसा भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे करके हम इन 6 आदतों पे काम कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हैं सीखने की, और अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की कहानी अगर पसंद आई है, समझ में आई है, आपको ऐसा लगता है कहानी सुनने के बाद में आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज
जिन्हें सुनकर आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लेकर आ सकते हैं।